हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन करना। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन की बेसिक क्लासेस को हमने कंप्लीट किया है पिछली क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाए उसे देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ें शुरू से नहीं शुरू करेंगे तो फिर आपको बीच से नहीं समझ में आने वाली है। इसलिए आप पहले इससे पहले वाली क्लासेस को जाकर देखिए, उसमें आपको उसके इंट्रोडक्शन बताई गई हैं, क्या कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है, उसे कैसे करते हैं। और आज हम देखेंगे यूज़, और देखिए उसमें क्वेश्चन बताई गई हैं और उसमें एकदम सिंपल है, लेकिन इसमें इस्तेमाल करेंगे क्या, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और हाँ हेलो बच्चों, अगर आप इस चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो इसे जुड़ने के लिए प्लीज़ लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आखिर आइडेंटिटी क्या होता है? बात आती है यहाँ पर कि फैक्टराइजेशन, वो भी यूजिंग ऑफ आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन आखिर कैसे। तो बच्चों, जब हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन होती है बहुत आसान हो जाती है। कैसे? मान लीजिए कि यही है, ठीक है, ये देखो, ये लिखा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? आपको इसे फॉर्मूले को रटाए गए होंगे, ठीक है, पढ़ाए गए होंगे, बताए गए होंगे कि आखिर ये क्या होते हैं। तब अगर हम इस फॉर्मूले को अगर देखते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही अगर देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही बात करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो बराबर क्या आता है? ए प्लस बी एक कोष्टक में और ए माइनस बी एक दूसरे कोष्टक में, यानी कि ए प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये इसका इस्तेमाल करके, यानी कि अगर कोई भी सवाल हो इस तरह के फॉर्मेटर में आए तो हम वहाँ पर देखेंगे क्या चीज़, कि क्या हम इस फॉर्मूले को उस सवालों में बैठा पा रहे हैं। अगर वो बैठ जाए, ठीक है, अगर दिख जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं उसमें, तो हम उसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसको हल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए आपको लिखा है क्या चीज़ यहाँ पे, कि 25x² प्लस 13x+9, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक सीधी सिंपल क्वेश्चन है। इसे आप देखें और जरा इस पर विचार करें कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्या ये किसी आइडेंटिटी पर ये रिप्लेस की जा सकती है? ठीक है, देखिए इस जो आइडेंटिटी दिख रही है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या इसमें अब एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्या ये इसके बराबर नहीं है? ए स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। जब इसका समरूप देखिए, क्या इन दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं लग रहे हैं? नहीं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको, ये क्या इसके बराबर नहीं है, यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5x का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 5x का स्क्वायर नहीं दिख रहा है। और ये क्या आपको 2 इंटू, ठीक है, इसका 5 और गुणे 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है, और गुणे इसका यह 3 का स्क्वायर, क्या ये नहीं दिख रहा है? ठीक है, ये इस फॉर्मेट में क्या ये नहीं आ गया? 1 2 3 1 2 3 1 1 और इसका स्क्वायर, ये क्या है? इसका स्क्वायर। यानी कि देख लो, शायद नहीं दिख रहा हो, अब दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके बराबर हो गई, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं इसके बराबर क्या आता है, तो इसके बराबर, इस फॉर्मूले के बराबर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ इसका आइडेंटिटी मतलब होता क्या है, क्या दर्शाना चाहता है। तो इसके बारे में क्या ये नहीं लिख सकते एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट, क्या ये लिख सकते कि 5x का और प्लस लास्ट वाला, यानी कि मैंने क्या लिया, फर्स्ट और लास्ट का दिया ना, और उसका स्क्वायर कर दिया। मैं भी फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, 3 और इसका कर दूंगा स्क्वायर। क्या इसके बराबर नहीं होगा? है, आ जाएगा ना। आप इसको सोचेंगे कि आखिर कैसे, तो चलिए हम इसको विस्तार में हल करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको हल करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, क्या है क्वेश्चन कि 25x² प्लस 13x+9, ठीक है।
तो इसको हल करने के लिए हम यूँ करते हैं कि आगे और पीछे वालों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम देखते हैं कि आखिर फॉर्मूले को उठा दिया नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम कुछ हम इस तरह के इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं और ये हमारी आंसर आ जाती है। ठीक है, ओके बच्चों, चीज़ समझ में आई कि आखिर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, उसको बैठाने किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलो हल करते हैं। ठीक है, हल कैसे करेंगे, इसको करते हैं। यही ना है, तो इसका देखो ये क्या है, 5x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका होता है 5 का स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 2ab यानी कि 2ab। ठीक है, यानी कि 5x इंटू 3 हो गया। उसके बाद क्या होता है +b² यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही ना हुआ, तो देखो इसका विस्तार ये होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे आ गया, तो क्या ये इसके बराबर नहीं आ गया, दिख रहा है ना, इसको गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 5x²। ठीक है, देखो ये तो हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं। क्या बच्चों, कॉमन, ये बराबर किसका होगा, ये हो जाएगा 5x + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है 5x + 3, यही ना होता है, और 5x + 3। ठीक है बच्चों, आ गया ना इसका ये मल्टीपल्स। ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, दिख रहा है, तो कुछ इस तरह इस्तेमाल करके हम सारे क्वेश्चनों को एक इसका आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं फिर आगे। और बच्चे अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस लाइक जरूर कीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो बच्चों एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन है 9x² - 6x + 1। देखो अब ये सिर्फ गौर करते हैं, इस आइडेंटिटी पे गौर करते हैं कि क्या इनमें से कोई एक दिख रहा है, a+ यानी कि देखो माइनस दिख रहा है, माइनस इसमें है, तो क्या है a² - 2ab + b²। ये किसका समकक्ष है, ये इसके बराबर है, किसका, a²। ठीक है, -2ab + b²। ठीक है, इसको लिखिएगा मत, बस मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि ये किसके बराबर है। ठीक है, जो किसके बराबर दिख रहा है, इसके बराबर, और इसका बराबर क्या होता है, ये इसके बराबर ये होता है क्या, कि a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारा ये हो जाएगा ना, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस, ये किसके बराबर है जी, ये है 2 आता है ना, उसके बाद क्या आता है 3 × 3 × इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1, और क्या प्लस इसका a का यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आ गया, तो हम इसके क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला यही होता है ना, तो हम क्या इसका ये हो जाएगा यानी कि a यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 - 1 और यहाँ पर 3x - 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है जी 1 में, यानी कि इसका हो जाएगा 3x। ठीक है बच्चों, 3x - 1 और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3x - 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया क्वेश्चन, देखा कितना आसान है, यानी कि हम एक आइडेंटिटी को एक क्वेश्चन के पे मिलाएंगे। ठीक है, क्या उसे मेल कराएंगे कि क्या ये किसके बराबर है, अगर मिल जाएगा फिर हमारे क्या डायरेक्ट आंसर आ सकता है। ठीक है, बस इसको क्या करेंगे, बस हल करना होगा, हल करके और उसके बाद दिखा करके उसके बाद क्या इसका फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। अगर इसको हल करते तो बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और उस पर देख लेते हैं कि क्या ये भी इस तरह आ सकता है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन लेते हैं एक को, ये क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मैंने लिया, अब देखिए इस पर देख लिया, इस पर देख लिया और इस पर देख लेते हैं। हम देखते हैं 81a² - 4b²। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इस पर, यही है ना डायरेक्टली क्वेश्चन दिख रहा है ना कि a²। ठीक है, a² - b², यही ना होता है, दिख रहा है ना a² - b², इसके बराबर क्या होता है, दिख रहा है क्या है, इसके बराबर होता है क्या, एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। ठीक है बच्चों, दिख रहा है, तो इसका आइडेंटिटी क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, ये किसका स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा
देखो दिख रहा है ना, ये किसका स्क्वायर है, 9 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या, तो बच्चों क्या हो सकता है यहाँ पे, इसको ये हो सकता है क्या चीज़ कि 9 का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर माइनस ये किसका हो जाएगा, 2b का स्क्वायर। आ गया ना। तो इसको हम क्या सीखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे क्या, 9a प्लस 2b और दूसरे में क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, इसके असर बस इसी के स्थान पर रख देंगे हम, ठीक है। हो जाएगा 9a यहाँ पर प्लस है तो क्या है माइनस, ठीक है, माइनस 2b। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखा बच्चों कितना आसान है, हम किसी को किसी फॉर्मूले में अगर रखते हैं तो, ठीक है। ये क्वेश्चन को कितने आसान तरीके में आ गया मेरा, देखा बच्चों आसान है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसको देखते हैं आखिर कैसे बनेगा। मैंने इन फॉर्मूलों पे इन आइडेंटिटी पर मैंने तीनों क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। आपको समझ में आई, अगर समझ आए तो प्लीज़ बच्चों प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। हमें आपके लाइक ही बताते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आप बताते हैं, लाइक करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ आपको ये चीज़ें समझ में आई है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुली हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अदरवाइज चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो बच्चों ये रहा एक धमाकेदार क्वेश्चन, क्या दिख रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आखिर ये कैसे बनेगा, इसका फैक्टराइजेशन आखिर कैसे होगा। तो बस हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटी पर गौर करना है। और आइडेंटिटी कौन कौन से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इन्हीं तीन आइडेंटिटी को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। इसको याद रख लिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। बस इसके डिटेल्स पर आप देखिएगा, इसके सोल्यूशन में देखिएगा कि आखिर ये चीज़ें बैठ रही कि नहीं बैठ रही है। तो देखो दिख रहा है, देखो ये 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस p माइनस 2q का होल स्क्वायर। तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या चीज़, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना जी, दिख रहा है ये a ये b, ठीक है। तो हमारा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या यही होता है, जी बिल्कुल यही होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है हमें करना बस इतना है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में डाल देना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी, एक क्वेश्चन क्या होगा a प्लस बी, तो क्या हम a प्लस बी नहीं लिख सकते, तो जल्दी करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, ठीक है, हो गया। यहाँ तक अब प्लस करना है, क्या प्लस, ठीक है। क्या आ जाएगा 2, देखो इसको क्वेश्चन में लिखेंगे जस्ट बिकॉज क्यों, यहाँ पर माइनस, ठीक है, क्योंकि माइनस खोलने पर कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस p माइनस 2q, ओके बच्चों। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a, यही ना a है, तो पूरे को लिखिए 3x प्लस 2y और क्या है माइनस, मैंने कहा इसको कोष्टक में लिखिए जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि दो क्वेश्चन दिखा रहा है ना, और इसको बड़े क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिखिए b नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस p माइनस 2q, ठीक है बच्चों। इसको करके इसको इसमें कर देते हैं, ठीक है, और इसको पैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन है इसी में। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको खोलते हैं, सॉरी नहीं बन रहा है क्या हम इससे, ठीक है। इसको हल करते हैं, खोलिए, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस, खोल दिए 2 प्लस p प्लस माइनस माइनस होता है तो 2q, यहाँ पर तो खैर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या आएगा मेरा, दूसरे क्वेश्चन में ये होगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y। अब देखो गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 उसके बाद क्या होगा प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो माइनस होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा p, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, बस इसी के लिए 2q, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, देखा ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं कर सकते, बस आंसर आ गया मेरा, ठीक है। ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है, क्या फैक्टराइजेशन आ गया। देखा कितना आसान तरीके से, जस्ट बिकॉज क्यों हमने इक्वेशन में ये जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, यानी कि ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी के बेस पे ये हमारा आया,
ठीक है, आसान रहा ना। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x²। इसे देखने में क्या लग रहा है कि आपको इस आइडेंटिटी में जो 3 दिख रहा है, इसमें से आखिर किस पे डिपेंड हो, किस पे ये है, किस पे है कि ये इस पे आ सकता है, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी को देखेंगे तो गौर करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। क्या दिख रहा है, सोचिए जरा। नेक्स्ट क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या इसमें नजर आ रहा है, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, a² माइनस b² का क्या होता है आइडेंटिटी, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या दिख रहा है, नहीं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं प्लस सब में है और प्लस सिर्फ इसी में है, ठीक है। एक मैं आपको मोटा मोटी एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। प्लस है तो यानी कि यही हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो देखो आपको बता दें कि हाँ ये चीज़ें इसी पर है। क्या है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, ठीक है। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, ठीक है बच्चों, इसी पर है। कैसे बताते हैं आपको। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और इसको लेंगे, ठीक है। इसको लेंगे तो लेते हैं ना आगे और पीछे को, तो चल लेते हैं और फिर आपको सोल्यूशन करके आपको बस बता रहे हैं कि आपकी आखिर ये कैसे है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये वही है, ठीक है बच्चों। इसका एक्सपेंशन क्या हो जाता है, x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x और 2a और b, 2 इंटू a इंटू 1/x यानी कि b, और क्या प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, 1/x का स्क्वायर हो गया नहीं। इसको पूरे का लिखिए चाहे इसका लिखिए क्योंकि इसका तो वही आएगा। अब देखिए करते हैं तो क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 कट जाएगा ना, 2 प्लस 1/x का स्क्वायर। तो देखा बच्चों आ गया ना ये वाला इक्वेशन, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है, इसका ये होता है क्या, तो समझ आ गया ना। तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर। आ गया जी, आ गया ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x। तो इसका एक फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये यानी कि एक क्वेश्चन में एक x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1/x, इसका क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया चीज़ समझ आ गई। देखो कितना आसान रहा, हमें फैक्ट बस इसको आइडेंटिटी को पहचानना था, इसमें आइडेंटिटी पहचान लिए बन गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ओके। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज इसी पर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फंसते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 49x² माइनस 1/144 आखिर ये किस पे बनेगा, इस पे किस तरह के आइडेंटिटी लागू होंगे। तो आइडेंटिटी पे गौर करते हैं। देखिए आपको बार बार आइडेंटिटी पे इसलिए गौर करा रहा हूँ कि आपको देख करके याद भी हो जाएंगे, और मैं जो आपको रिवाइज करा रहा हूँ इससे आपके दिमाग में छप भी जाएंगे, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, या फिर ये कह सकते हैं a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है कि a² माइनस b², ठीक है, दिख रहा है ना, b²। तो क्या ये इसमें दिख रहा है कहीं, बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। इसको हल करते हैं, ठीक है। तो हम छुपे बिना किसी देरी के बताते हैं कि ये आइडेंटिटी किस पे है, a² माइनस b² पे, ठीक है बच्चों। ये आइडेंटिटी किस पे है, a² माइनस b² के आइडेंटिटी पर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होता है, a होता है a प्लस बी का एक कोष्टक में और a माइनस बी दूसरे कोष्टक में, ठीक है। आखिर ये कैसे आया तब, तो इसको देखते हैं, ठीक है। इसका तो मैंने सॉल्यूशन बता दिया, इसका फॉर्मूला जो कि आपको सामने दिख ही रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें आखिर इस पे कैसे, ठीक है। तो इसको हल करते हैं फिर बताते हैं आपको। देखिए क्या है, ये दिख रहा है, ये है 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 7 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो क्या है 7x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 1/20 का होल स्क्वायर, या फिर स्क्वायर के या फिर होल स्क्वायर कहिए, तो इसका स्क्वायर
उतना ही होता है, वही होगा, इसका करते तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, इसका होता है एक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो खरीदते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एक में 7x, ठीक है, प्लस प्लस क्या 1/12, ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा, इससे a माइनस बी यानी कि 7x माइनस 1/12। ठीक है, तो ये बच्चों ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है, ओके बच्चों, आ गया क्वेश्चन आंसर, देखा कितना आसानी से आया, क्यों, बस हमने आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया और ये इस पर बैठाया और ये हमारे सामने इसका आंसर प्रकट। देखा बच्चों, आसान रहा ना। तो बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, किस पर, फैक्टराइजेशन पे, और भी किसका इस्तेमाल करके, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो बच्चे आपको वीडियो क्लास में जरूर क्वेश्चन मिलते होंगे ना, मिलते हैं ना, तो उस सभी क्वेश्चनों को इस पे हल जरूर कीजिए। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने बनाया है, आपको समझाया है, तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपसे छूटेंगे और आप उसे नहीं लगा पाएंगे। देखिए बच्चों, इतनी आसानी से और इतनी ही डिटेलिंग से आपको सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो प्लीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए हमसे जुड़िए, आपको एक एक पॉइंट को आपको समझाया जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आपके सामने आपके सामने डिस्कस की जाएगी। तो प्लीज़ आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कुछ नहीं करना है, बस लाल वाले सब्सक्राइब को बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सकें। देखिए वीडियो अपलोडिंग होने की टाइम कब है, शाम को 6 बजे। ठीक है, शाम को 6 बजे, ठीक है, और सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह और शाम को एक दिन में 2 वीडियो अपलोडेड होते हैं। और आप, ठीक है, जब भी टाइम मिले आप पूरे वीडियो जरूर देखिए, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये रही वीडियो, अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो में, और लास्ट में जो मिलता है आपको क्वेश्चन उसको जरूर हल कीजिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, कि ये मुझे नहीं आ रहा है तो प्लीज़ तो हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।